आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का आज सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। आप लोग कोई भी टॉपिक करते हो तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला को याद कर लिया करो और फॉर्मूला को समझ लिया करो। फॉर्मूला अगर समझ गए, कौन सा फॉर्मूला कब कैसे लगाते हैं, इतना अगर समझ गए माने आधा प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद करो और सारे फॉर्मूला को समझ लो। यहाँ पर कुछ फॉर्मूला मैं लिखा हूं और कुछ फॉर्मूला और है, इसको समझाने के बाद मिटा के कुछ और फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला को सबको याद करो। सबसे पहले फॉर्मूला है इसमें डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये फॉर्मूला जो होता है ये फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। जब हमको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करो बोलेंगे तब ये हमको लगाना पड़ेगा। जब हम प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे तब इसको देखेंगे। ठीक है, कैसे लगाते हैं ये बहुत कम जरूरत पड़ता है, जब फर्स्ट प्रिंसिपल बोलेगा तभी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, मेन फॉर्मूला होता है इसका d by dx x to the power n is equal to n x to the power n minus 1। माने क्या है, जैसे x to the power 5 है। ठीक है, n जो है हमारे पास 5 है, तो क्या होता है फॉर्मूला n x to the power n minus 1। तो n ये 5 है, 5 नीचे आ जाएगा और x to the power 5 minus 1 माने 4, x to the power 4। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ गए। ये डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पर dx है, अगर dy होता तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y होता। ठीक है, नीचे dx है माने x के रेस्पेक्ट में इनको डिफरेंशिएट करना है। तो ये फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला देख लिए। अब थर्ड फॉर्मूला में क्या है, d बाई डी एक्स एक्स, x का क्या होता है 1 होता है। x के रेस्पेक्ट में करें तो x का 1 होगा, अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 होगा। ठीक है, फोर्थ फॉर्मूला क्या है, d बाई डी एक्स a इज इक्वल टू 0। a माने क्या है, यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर को बताया गया है। जैसे d बाई डी एक्स 5 एक कांस्टेंट नंबर है। यहां 5 6 7 8 a b c d y z कोई भी हो, इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें x कहीं नहीं है तो ये कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 आएगा। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x नहीं है यहां पर तो ये कांस्टेंट है, तो इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में देखो d बाई डी एक्स ए टू दी पावर x। ठीक है, a टू दी पावर x माने क्या है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x डिग्री में है और a क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे सोचो d बाई डी एक्स 5 टू दी पावर x। ठीक है, a टू दी पावर x है तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x डिग्री में है और a टू दी पावर x, a क्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है 5 है जैसे सोच लो। ठीक है, 5 का डिग्री x तो क्या होगा, a टू दी पावर x माने 5 टू दी पावर x log 5 बेस e। ठीक है, log 5 माने वो जो कांस्टेंट नंबर रहेगा, ये जैसे 5 ले लिया हम इसको तो ये कांस्टेंट नंबर यहां और यहां e रहेगा, e log का बेस e। ठीक है, अच्छा, सिक्स फॉर्मूला में आ जाते हैं। ये देखो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, x a ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। यहां पर e टू दी पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, e टू दी पावर x का क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। e टू दी पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी याद रखो, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। ठीक है, इन्हीं फंक्शन को हमको डिफरेंशिएट करना होता है। अच्छा, अब फॉर्मूला नंबर 7 में आ जाते हैं। ये लॉगरिथम फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है ये, लॉग x बेस e। ध्यान दो, लॉग का बेस अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो भी उसका मतलब e होता है,
पर डिफरेंशिएशन में बेस को लिखा जाता है। अगर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ई है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। पर फॉर्मूला नंबर 8 में देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए है, यहाँ बेस ई था, यहाँ बेस ए है। बेस ए माने क्या है, एक कोई कांस्टेंट नंबर 4 5 6 या ए बी सी डी एक्स के अलावा कोई भी रहेगा तो ठीक है। तो log x बेस ए अगर हो तो ये 1 बाई एक्स log e बेस ए, ये ए जो होगा बेस वही बेस यहाँ पर। ठीक है, दोनों में समझ गए। ये है log x बेस ई, इसका 1 बाई एक्स होता है बस, और log x बेस अगर a रहे 1 बाई एक्स log e बेस ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर, अब फॉर्मूला नंबर 9 देखो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है। फिर 10th फॉर्मूला है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है डिफरेंशिएशन में। और 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। और डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, इसको मिटा के मैं कुछ और फॉर्मूला आप लोगों को समझा रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम यही होता है पर नेगेटिव में होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का सेम वही 10 का ही होता है पर यहां पर नेगेटिव होता है, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सेम वैसे ही डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का सेम सेक का जैसा होता था वैसे ही होता है पर नेगेटिव में होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। और दो फॉर्मूला और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो फंक्शन अगर रहे, मैं पहले क्या बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसा अगर कोई दो फंक्शन रहे या जब प्रोडक्ट में रहे या फ्रैक्शन में रहे तब ये अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूं इसको लगाएंगे। जब दो अलग अलग फंक्शन रहे और इनटू में रहे, दोनों फंक्शन इनटू में रहे तब क्या होगा, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं e टू दी पावर x इंटू लॉग x। ठीक है, ये दो अलग अलग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, या फिर x इंटू लॉग x या x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x, दो अलग अलग अलजेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, अलग अलग दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहे तब हम लोग डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एक जन फर्स्ट फंक्शन होगा और दूसरा सेकेंड फंक्शन होगा। तब क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, समझ गए। अब देखो और एक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तुम्हारे बुक में u अपॉन v करके भी देता है। ठीक है, तो मैं u अपॉन v नहीं लिखा हूं, मैं लिखा हूं n अपॉन d, माने न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में रहे जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ऐसा न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अगर ऐसा है फ्रैक्शन में तो ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तब हम लोग क्या लगाएंगे, ये डिनोमिनेटर फिर डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, इतना फॉर्मूला अभी है, इतने फॉर्मूला से काम चल जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद करो, समझो। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।